बीजेपी का ही एमपी है। इस इंसान का जमीर जाग 14 नवंबर 2019 यह है भाई अपना तापिर गांव जो अरुणाचल प्रदेश का एमपी है, बीजेपी का ही एमपी है। और उसने ये बात बोला है संसद में, यह कहते हुए कि अगर हमने यह मुद्दा नहीं रेज किया तो आने वाली पीढ़ियां हम पे थूकेंगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं। अगर इस इश्यू को मैं रेज नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। इस इंसान का जमीर जागा है, तब ये जाकर के संसद में ये बात रेज कर रहा है। अभी 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। यहाँ ये नवंबर 2019 की एक घटना की बात कर रहे हैं जहां पे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जब अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ का किसी पुल का उद्घाटन करने गए थे तो चाइना जो है इस इशू का रेज किया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये लोग बना रहा है, और वो केवल प्रिंट मीडिया में नहीं डाला, कॉन्फ्रेंस करके वो बोला था। तो ऐसे ये शिकायत कर रहे हैं कि जब हमारे देश के ऊपर वो कब्जा करता है तो तुम लोग क्यों चुप रहते हो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ताकि तुम्हारा जो पार्टी का जो एजेंडा है वो चल सके कि हम राष्ट्रवाद में सर्वोपरि। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। सुना, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमारे देश के अंदर में जो नागरिक रह रहा है भारत में उसे ऐसा लगे कि चाइना की तरफ से ऐसा कोई भी हरकत नहीं हो रहा है, और जो भाजपा है राष्ट्रवाद सर्वोपरि रख करके हमारे देश को सुरक्षित रख रहा है, और हमारा देश का कोई भी हिस्सा चाइना के पास नहीं है। इसीलिए इशू को रेज नहीं करते हैं ताकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। यहाँ जो 84-85 की वो बात कर रहे हैं, वो आतुपोपु एक दिबांग में किसी रिलीजियस प्लेस की बात कर रहे हैं, केवल उस एक पार्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं जो 84-85 के आसपास में कब्जा में गया था, ना कि टोटल जो इन्होंने अभी तक पूरा जिक्र किया। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। अरे भाई, ये तो बीजेपी का ही सांसद है, इसका तो कम से कम सच मान ले। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। मेन मीडिया को छोड़ो, अगर हम जैसा लोग भी अगर कोई वीडियो ऐसा बनाए तो अंधभक्त इतने बेवकूफ टाइप के होते हैं कि हमें टारगेट करेंगे, वो ऐसे नुक्से निकालने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे पापा मोदी पापा सही हैं। और कमेंट सेक्शन देखोगे तो भर भर के गालियां निकलेंगी। इनके दिमाग में ना कूड़ा भर गया है, और ऐसा केवल राष्ट्रवाद का नाम ले लेकर के, धर्म का नाम ले लेकर के इनके दिमाग में कूड़ा भर दिया गया है कि बीजेपी है जो देश का उबार सकता है, जबकि नरक में डाले जा रहा है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर।
भाई एक हकीकत बताऊं तो इनकी राष्ट्रवाद पाकिस्तान को किसी भी तरह से नीचा दिखा करके ही शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। बात जब चाइना की आएगी तो इनका मुंह बंद हो जाता है, और कुछ भी अगर वो ऐसा हरकत करता है आसपास में, अगर बॉर्डर के नज़दीक भी आता है तो ये दिखाना नहीं चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। हकीकत यही है भाई, देश से प्रेम हर किसी को होता है, हमें भी है। ऐसा नहीं कि अपने आर्मी को जो हो उसको कमज़ोर देखना चाहें या तो अपने देश को लूटते हुए देखना चाहें, लेकिन कम से कम जो हकीकत हो वो सामने आना चाहिए।